नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, गौर गोपाल दास की जीवन के अद्भुत रहस्य। हाँ, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। हमने इसके कुछ खास हिस्सों को देखा है और ये किताब ना आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें सुकून और एक मकसद ढूंढने की बात करती है। बड़ी अच्छी बात यह है कि ये आध्यात्मिकता और जो रोजमर्रा की समझदारी है उसको मिलाती है। हाँ बिल्कुल, और इसकी शुरुआत भी बड़े मजेदार तरीके से होती है। एक मिसाल है मुंबई के ट्रैफिक में फंसी कार की। अच्छा। हाँ, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पूरा ध्यान चाहिए ना, हाँ फोकस, बिल्कुल। वैसे ही जिंदगी को सही पटरी पर रखने के लिए भी हमें बहुत सचेत रहना पड़ता है। सही बात है। किताब का निचोड़ यही लगता है कि देखो, अगर अंदर से शांति नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो बाहर की चाय जितनी भी कामयाबी मिल जाए वो खोखली सी लगती है। एकदम सही कहा। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, और इसमें एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है जीवन के 4 पहियों का कॉन्सेप्ट। 4 पहिए कौन कौन से? हाँ, 4। पहला हमारा अपना निजी जीवन, मतलब पर्सनल लाइफ। ओके। दूसरा हमारे रिश्ते। तीसरा हमारा काम, हमारा करियर। और चौथा समाज के लिए हम क्या करते हैं, हमारा योगदान। ओके, पर्सनल, रिश्ते, काम और सोशल कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। और किताब ये कहती है कि अगर इनमें से एक पहिया भी, समझ लीजिए, ठीक से नहीं चल रहा, डगमगा गया, तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। हाँ, पूरी जिंदगी की गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। किताब मूल्यों पर, वैल्यूज पर भी बहुत जोर देती है ना, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, विनम्रता। हाँ विनम्रता। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती, कहानियों के जरिए समझाया है कि कैसे यही मूल्य, यही वैल्यूज हमारी किस्मत बनाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि कितना पैसा कमा लिया, असली अमीरी तो इसमें है कि आप अपने उसूलों पर कितना चलते हैं। सही। और इसी से जुड़ी हुई बात है रिश्तों की। हाँ, वो पौधे वाली है ना। हाँ, रिश्ते एक पौधे की तरह एक पौधे की तरह है। हाँ, वही कि जैसे पौधे को लगातार पानी, धूप, देखभाल चाहिए, ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, पोषण देना पड़ता है। हाँ। वैसे ही रिश्तों को भी जरूरत होती है। और इसमें ये भी कहा है कि खुशहाल रिश्ते का राज लेने में कम, देने में ज्यादा है। वाह, ये बड़ी गहरी बात है। मतलब रिश्ते कोई अपने आप चलने वाली चीज नहीं है, उनमें मेहनत लगती है, समय देना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है। हाँ, और बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक दूसरे को माफ करना, सम्मान देना, ये सब उस रिश्ते वाले पहिए को मजबूत बनाते हैं। समझ गया। तो ये हो गए 2 पहिए, पर्सनल और रिश्ते। हाँ। तीसरा पहिया था काम का। हाँ, काम। और यहाँ किताब एक चेतावनी देती है, कहती है कि सावधान रहो, कहीं सिर्फ पैसे या पद के पीछे भागने के जाल में न फंस जाओ। ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, करते हैं। किताब कहती है कि ज्यादा जरूरी ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे जुनून से, हमारी वैल्यूज से मेल खाता हो, सिर्फ एम्बिशन के लिए नहीं। मतलब काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना हो, बल्कि वो हमारी पहचान का, हमारे मूल्यों का एक हिस्सा बने। बिल्कुल, खुद को व्यक्त करने का एक तरीका। इसी से जुड़ा एक और सवाल किताब उठाती है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गया। वो है हमारी असली पहचान क्या है। क्या हम सिर्फ वो हैं जो रोल हम निभाते हैं, जैसे कोई माँ बाप है, कोई कर्मचारी है, कोई दोस्त है, या हम इससे कुछ ज्यादा हैं? मतलब असल में मैं कौन हूँ? ये बहुत गहरा सवाल है और किताब इसका जवाब आध्यात्मिकता की तरफ ले जाकर देती है। वो कहती है कि हम सिर्फ अपना काम या अपने रिश्ते नहीं हैं। तो फिर क्या है? मूल रूप से हम एक आध्यात्मिक सत्ता हैं, एक आत्मा जो इस दुनिया में एक मानवीय अनुभव लेने आई है। आध्यात्मिक सत्ता, ओके। और जब हम खुद को इस नजरिए से देखते हैं ना, तो जिंदगी की जो रोज की मुश्किलें हैं, जैसे नेगेटिविटी, हाँ, तनाव, गुस्सा, जलन, ये सब, हाँ, इन सबको संभालने का तरीका ही बदल जाता है। अच्छा, तो ये नजरिया हमें इनसे निपटने में मदद करता है। किताब कुछ तरीके भी बताती है क्या? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल तरीके बताती है। जैसे माइंडफुलनेस, मतलब जो भी विचार या भावनाएं मन में आ रही हैं उन पर ध्यान दो बिना जज किए। ओके, माइंडफुलनेस। और कृतज्ञता का अभ्यास, जो अच्छी चीजें हैं जिंदगी में उनके लिए शुक्रगुजार होना। वाह। और अपने नेगेटिव विचारों को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलना, रीफ्रेमिंग जिसे कहते हैं। और एक बहुत बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। क्या? दर्द तो जीवन का हिस्सा है, पर दुखी रहना या न रहना हमारी मर्जी है। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। वाह, दर्द जरूरी है पर दुख वैकल्पिक है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, किताब सलाह देती है कि नेगेटिविटी को ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं,
उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। गुजरते बादल की तरह। हाँ, ठीक है। और एक और चीज पर जोर है, दूसरों की सेवा करना, उनकी मदद करना, रोजमर्रा के छोटे छोटे दयालु काम, इनसे जो खुशी मिलती है। हाँ, उसे एक जुड़ाव महसूस होता है, एक मकसद मिलता है शायद। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से पहली तो ये कि खुशी कोई बाहर की चीज नहीं, ये हमारे अंदर का चुनाव है। सही। दूसरी, रिश्ते जो हैं वो देखभाल मांगते हैं और उसमें लेने से ज्यादा देने की भावना होनी चाहिए। हाँ, सहानुभूति और निस्वार्थता। तीसरा, सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से जीना है और किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है। बिल्कुल, और दूसरों के काम आना। और चौथी बात, जो छोटे छोटे रोज के काम हैं, हमारे छोटे चुनाव, वही जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसा किताब में कहा है, खुशी कोई मंजिल नहीं, जीने का एक तरीका है। हाँ, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और इस किताब की सबसे अच्छी बात है इसकी सादगी। भाषा बहुत सरल है, कहानियां ऐसी हैं जिनसे हर कोई जुड़ सकता है। हाँ, ये बात तो है। और इसमें कुछ सोचने के लिए, मनन करने के लिए अभ्यास भी दिए गए हैं जो काफी मददगार हो सकते हैं। इन सब बातों को समझने के बाद ना, एक सवाल है जो शायद हम सबके लिए सोचने लायक है। क्या है सवाल? कि इस वक्त अभी मेरे जीवन का कौन सा पहिया, पर्सनल, रिश्ते, काम या समाज सेवा है जिसे सबसे ज्यादा ध्यान देने की, संतुलन में लाने की जरूरत महसूस हो रही है। शायद इस पर सोचना हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।